हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं ओम प्रकाश सिंह और मेरे चैनल मेरे वीडियो को देखने वाले सभी भाइयों को राम राम। आज मैं आप लोगों से बात करता हूं कि जैसे कि अभी ठंडी का मौसम चल रहा है। अभी का जो मौसम है काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है। जैसे कि यदि हमारे यहाँ की बात करूँ तो अभी काफ़ी मतलब 12-13 दिन पहले जो बारिश हुई थी, काफ़ी तकरीबन 12 घंटे के आसपास अच्छी खासी बारिश हुई थी, जिसके कारण अभी 12 दिन से 13 दिन तक हो रहे हैं, जिसमें कि अभी मतलब अच्छे से धूप देखने को भी नहीं मिल रही है। और ऐसे समय में ऐसा होता रहता है। तो आप ऐसे मौसम में आप अपने पशुओं का ख्याल कैसे रखें कि ताकि आपके पशु ऐसे ठंड के मौसम में अच्छे स्वस्थ भी हों और दूध भी कम ना करें और आप लोगों को नुकसान ना हो। और उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, पास में बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आप लोगों को हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं उस विषय में जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं अब आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। कि जैसे कि मैं यदि बताऊँ, यदि आपकी गाय जो कि दूध दे रही है और गाभन नहीं है, तो उस पशु को आप सरसों का तेल तकरीबन हफ्ते में 5 दिन 6 दिन या चाहें तो आप 7 के 7 दिन भी दे सकते हैं, जिसके कारण कि आपकी गाय को हिट में भी आने में काफ़ी मदद मिलेगी, आपका फैट परसेंटेज भी बढ़ेगा और आपके गाय का डाइजेस्टिव सिस्टम भी काफ़ी अच्छा होगा। और उससे आपके पशु के अंदर जो बॉडी में हीट बनी रहेगी, तो उसके कारण आपके पशु का दूध भी कम नहीं होगा, तो उससे आपके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। और यदि आपका पशु गाभिन है तो ऐसी स्थिति में आप ऐसा कर सकते हैं कि तकरीबन हफ्ते में 2 दिन आप अपने पशु को 50 से 100 ग्राम सरसों का तेल दे दीजिए, जिससे कि यदि तकरीबन उस पशु को तकरीबन आपके 2.5 से 3 महीने हो जाने चाहिए। यदि आपका पशु फ़िलहाल में 1.5-2 महीने के अंदर अंदर का है तो आप ऐसे स्थिति में आप अपने पशु को तेल मत दीजिए। और भी बहुत सी जो गर्म चीज़ें होती हैं, जैसे कि गुड़ हो गया, तेल हो गया, बाजरा हो गया, और भी यदि आप तो वैसे कोई सी भी गर्म चीज़ें मत दीजिए, क्योंकि ऐसे में रिस्क होता है। लेकिन लेकिन मैं बताऊं, अपनी जो इस बछड़ी जो काली सफ़ेद वाली जो आप बछड़ी बैठी हुई देख रहे हैं, जो कि हमारी बीमार हुई थी, लेकिन इसको हमने काफ़ी कुछ गर्म चीज़ें दे दी थी अच्छा अदरक, अजवाइन, लहसुन, सरसों का तेल, गुड़, इन सब का काढ़ा बनाकर भी हमने हमारी इस बछड़ी को देना पड़ा था, क्योंकि इसकी स्थिति ऐसी ख़राब थी। लेकिन आप लोगों के सपोर्ट और ऊपर वाले की दया के कारण हमारी इस बछड़ी में जहाँ तक कि ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ है। और यदि मैं इसके गाभन की बात करूँ तो इसे 3 महीने प्लस हो चुके हैं गाभन के, तकरीबन 100 दिन इसके कंप्लीट हो चले हैं गाभन के। और मैं अब आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने पशु को चाहें तो सरसों के तेल के साथ गुड़ भी दे सकते हैं। उसमें जो अपने पशु को जो बाटा देते हैं दूध के टाइम पर या जब भी, तो आप ऐसी उस समय आप अपने पशु के बाटे में गुड़ ले लीजिए, 50 ग्राम से 100 ग्राम के बीच में, जैसा भी आपको ठीक लगे। और जो कि आपका पशु खाली हो उसे आप तकरीबन हफ्ते के 5 दिन आप उसे भी सरसों के तेल के साथ गुड़ मिक्स करके दे दीजिए। 50 यदि आप दोनों एक साथ दे रहे हैं तो कम 50 ग्राम दोनों दे दीजिए। काफ़ी रहेगा उतना, क्योंकि दोनों ही चीज़ें गर्म हैं। तो ऐसी स्थिति में दोनों हो सके तो आप उन्हें शाम की आप जब मिल्किंग करते हैं जब दीजिए, क्योंकि रात का जो मौसम है काफ़ी ठंडा होता है, तो इसलिए काफ़ी आपके पशु के अंदर हीट बनी रहेगी। और गुड़ देने के आपको ये भी फ़ायदे हो जाएंगे कि गुड़ से जो आपका जो पशु का जो कैल्शियम लेवल है वह भी कवर होगा, और उसका गुड़ से भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम इन सब चीज़ों से अच्छा रहता है। तो आप गुड़ का भी अपने उपयोग कर सकते हैं। और यदि गाभन आपका पशु है तो उसे भी आप जैसे कि सरसों का तेल जो मैं बता रहा हूँ, हफ्ते में तकरीबन 2 दिन दीजिए 50-50 ग्राम। तो उससे सरसों के तेल के साथ गुड़ भी आप हफ्ते में 2 दिन दे दीजिए। और आप यदि चाहें तो आप अपने पशु को बाजरा भी, जो आप मार्केट से तकरीबन अभी
कुंटल का मैं इसका यदि रेट बताऊं आपको, तो इसका रेट तकरीबन मैंने काफ़ी पहले लिया था, जब मैंने 2000 के आसपास लिया था। तो अभी जहाँ तक इसका यदि रेट 2500 के आसपास कुंटल का हो गया होगा। और इसको आप थोड़ा सा दलिया टाइप, थुली टाइप, जैसा कि जो थुली होती है उसके तरह से ग्राइंड करवा लीजिए और उसे आप अच्छे से सिजा कर दीजिए। अच्छे किसी भी कंडे लकड़ी के अच्छे बर्तन अच्छे से सिजा दीजिए। और फिर आप अपने पशु को उसमें भी या तो आप गुड़ नहीं देना चाहते हैं तो आप सरसों के तेल को बाजरा में भी मिक्स कर सकते हैं, और चाहें तो आप तीनों को एक साथ भी दे सकते हैं, तो भी काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तकरीबन 250 से 300 ग्राम आप अपना बाजरा का दलिया ले लीजिए, कोई ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप 250 ग्राम आप अपना बाजरा ले लीजिए और 50-50 ग्राम अपना सरसों का तेल और गुड़, चाहें तो तीनों को मिक्स कर लीजिए, और नहीं तो आप अलग अलग भी दे सकते हैं। जैसे आप लोग को सफिशिएंट, जैसे आपको उचित लगे आप अपने हिसाब से भी दे सकते हैं। तो और हो सके तो यदि आपका बड़ा शेड है, कोई बड़ा डेयरी फार्मर है, वो तो काफ़ी कुछ उसको नॉलेज होता है। और यदि कोई बड़ा डेयरी फार्म भी कर रहा है तो आप जो है, जैसे कि ग्रीन नेट जो आती है, क्योंकि मार्केट से आप अपने लेके आप अपने फार्म को तकरीबन 70 से 80% ढक दीजिए, और बीच बीच में थोड़ी थोड़ी हवा पास होने के लिए थोड़ी थोड़ी सी बीच में स्पेस दे दीजिए, ताकि अंदर के ह्यूमिडिटी जो इनकी जो गैस होती हैं, गैस जो होती है इनमें की, पशुओं की आपस में जो गैस बनती है, तो वो मतलब पास होती रहे। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, हमारा छोटा फार्म है और हमने जैसे कि घर में ही कर रखा है। तो हम जैसे ये पर्दा भी आप देख रहे हैं, इससे पर्दे को भी हम शाम को गिरा देते हैं, और इधर जो सामने जो आप जाली में देख रहे हैं उसे हम टांग देंगे, और इधर दरवाजे पे भी हम पर्दा टांग देते हैं, क्योंकि नीचे से बछड़ी को काफ़ी ठंडी हवा आती है, क्योंकि ऐसे समय में गायों का ध्यान भी रखना होता है। और एक सबसे मेन बात मैं यदि आपको बताऊँ तो आप ये जो ठंड का जो समय है, इसमें आप अपने पशु की अच्छी केयर कीजिए, क्योंकि इसी समय में पशु आपका अच्छा मिल्क देता है, और इसी समय में ही पशु का ब्यात भी, अधिकांश पशु ब्याते भी हैं। तो इसी समय में दोनों चीज़ का ध्यान रखिए, और अधिक से अधिक आप चाहें तो अपने फार्म पर दूध पशुओं से ले सकते हैं, क्योंकि जो तकरीबन ठंड के जो 5 से 6 महीने का जो ठंडा जो समय होता है, मार्च तक का, तकरीबन आधे 15 सितंबर के बाद थोड़ी थोड़ी ठंडा मौसम शुरू हो जाता है। तकरीबन मार्च से आधा अप्रैल तक यदि मान लीजिए आप, या पूरा मार्च मान लीजिए, तो जब तक पशु काफ़ी अच्छा रहता है, और ऐसे समय में पशु काफ़ी अच्छा बॉडी वेट भी गेन करता है, जो कि उसके अगले 6 महीने जो है उसे ठंड का खिलाया हुआ काफ़ी आगे अच्छा मददगार साबित होता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसा आदमी जो इंसान लोग होते हैं, वह भी काफ़ी ठंड में ही काफ़ी कुछ अच्छी डाइट लेते हैं, क्योंकि गर्मी का जो सीज़न है वह भी, जो अभी जैसे कि ठंड के बाद जो गर्मी का सीज़न आएगा, वह स्ट्रेस का सीज़न होता है, जिसमें कि पशु या इंसान जो भी होते हैं वो अच्छे से डाइट नहीं ले पाते, क्योंकि उस समय हीट स्ट्रेस इतनी होती है आदमी को कि पानी से ही आदमी का पेट भरता है। तो इसलिए ठंड के सीज़न में आप अपने पशुओं को अच्छी डाइट दीजिए, अच्छा मैनेजमेंट कीजिए, और अच्छा दूध लीजिए, क्योंकि ठंड का ही समय है जो कि आपको दूध के मामले में आपको काफ़ी डेयरी फार्म में आपको फ़ायदा देगा। तो इसलिए आप अपने पशुओं की ठंड में अच्छी देखभाल कीजिए और अच्छा दूध लीजिए। बस यही मुझे आप लोगों के साथ मेरी राय साझा करनी थी। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।